सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारियों की भर्ती में आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए साफ कहा कि अगली सुनवाई तक हर हाल में अपना पक्ष पेश किया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। याचिका जाक्स के सचिव MC अहिरवार ने दायर की है। याचिका में 4 फरवरी 2019 को धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा जारी पुजारी नियुक्ति नीति को चुनौती दी गई है। आरोप है कि सरकारी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में केवल ब्राह्मण समुदाय को अवसर मिल रहा है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा। इसे समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए नियुक्ति व्यवस्था की न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है। तो सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट ने अंतिम अवसर दिया और साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक हर हाल में अपना पक्ष पेश किया जाए। 4 हफ्ते का समय है। रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए। रमाकांत, 4 हफ्ते का समय और 4 हफ्ते के अंदर अब सरकार को जवाब देना होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस मामले में जो है वो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई 30 जुलाई को, जिसमें साफ तौर पर सरकार को कहा गया कि अब ये अंतिम अवसर है। समानता का अधिकार को लेकर मध्य प्रदेश शासन में सचिव रहे CL अहिरवार ने ये पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो शिकायत है कि सरकारी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में सिर्फ ब्राह्मण समुदाय को अधिक समय दिया जा रहा है, उनको अधिक जगह दी जा रही है, जबकि SC ST और अन्य OBC समुदाय के लोगों को उसमें समानता का अवसर नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर शिकायत दाखिल की गई थी, पिटीशन लगाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है और अब सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। 4 हफ्तों में सरकार को इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में दाखिल करनी होगी। लगातार जो है वो संवैधानिक अधिकार, समानता का अधिकार की मांग को लेकर जो है सरकारी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के लिए ये सुनवाई चल रही है, जिसमें कोर्ट ने अब सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत जानकारी के लिए और बने रहिएगा, लौटूंगी। और कांग्रेस से हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते का समय सरकार को दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करे। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये तो वैधानिक प्रक्रिया है और अगर कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है तो सरकार उसका जवाब दे। मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में हमेशा से डिफॉल्टर रही है, चाहे 27% आरक्षण का मामला हो या चाहे कोई भी मामला हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जवाब नहीं देते हैं समय पे, तो ये तो फिर दूसरी बात है। तो उन्हें जो है सरकार को अपना पक्ष उसमें रखना चाहिए और जो वैधानिक रूप है, संवैधानिक रूप से जो फैसला होता है उसको जो है लागू करना चाहिए। जी बिल्कुल, वैधानिक प्रक्रिया है। और भूपेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि आरोप ये है कि केवल ब्राह्मण समुदाय को ही अवसर मिल रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस भी मानती है कि अन्य वर्ग के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, जब कोई चीज अदालत पूछ रही है तो इसका मतलब है कि वो तथ्यों की जानकारी चाहती है। तो इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात क्या है? जो तथ्य होंगे वो सरकार की रिपोर्ट में सामने आ जाएंगे। वो सरकार तथ्य रखने से जो है क्यों पीछे हट रही है? तो तथ्य सामने रखना चाहिए। बीजेपी से हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए। यशपाल जी, अब 4 हफ्ते का समय मिला है और साफ कहा है हाईकोर्ट ने कि अंतिम सुनवाई तक रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। कांग्रेस भी ये कह रहे हैं कि अभी तक वो तथ्य क्यों नहीं रखे गए जिसके लिए अब समय हाईकोर्ट ने दिया है और अब कहा है कि अंतिम सुनवाई तक तमाम तथ्य रखे जाए। तो देखिए, याचिकाओं की गंभीरता याचिकाओं के बिंदु को डिसाइड करता है कोर्ट, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। और वो बिंदुओं के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन अगर कोई निर्देश देते हैं तो उसका पालन करने का काम तो सरकारों का होता ही है। अभी ये कांग्रेस यहाँ भी राजनीति कर रही है और हमको पाठ से करी, सन्नी करी, सुई से तेरे पेट में जो जिनके छेद ही छेद है हमको ज्ञान देने की बात करी। शाहबानो प्रकरण के मामले में और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था और उन्होंने आपातकाल लगा दिया, वो चुनाव उनका सेट हो गया था राजनाथ जी की याचिका, तब कांग्रेस को नहीं लगा कि न्याय का सम्मान करना चाहिए। आज हमको ज्ञान देने की बात कर रही कांग्रेस ने शाहबानो प्रकरण में क्या लिया, जरा बताइए आप।
इंदिरा जी के फैसले के मामले में क्या है? लेकिन न्यायालय का यशपाल फैसला- जी मेरा यहाँ मेरा नियुक्ति को जवाब ले लेकर लीजिए, अगर मैडम, सवाल जरा। है तो नियुक्ति को लेकर ही जवाब की अपेक्षा की जाएगी ना यशपाल जी। नहीं तो मेरा नियुक्ति को मैडम लेकर जवाब ले सरकार- लीजिए। अगर सरकार जी। को, रितु जी, सरकार को 4 हफ्ते का समय मिला है तो ठीक है। सरकार अपना जवाब देगी ना। आज तो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते हैं, चैनल पे बैठ के तो आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, सरकार को देखना होगा कि ये जो decide 4 हफ्ते का समय दिया गया है, इस 4 हफ्ते में क्या जवाब इस बार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।